दिन भर रील स्क्रॉल करना, दूसरों से बातें करने के लिए वक्त मांगना, किसी के पीछे पड़े रहना, दिन भर इधर उधर की अनाप शनाप वीडियो देखना। कोई दोस्त कॉल करे तो हाँ ठीक है चल मैं आता हूँ, बस तुरंत आ रहा हूँ, रुक जा रुक जा। फिर कुछ देर रुका, चल इधर चलते हैं, चल उधर चल सिगरेट पी लेते हैं। चल भाई, ऐसा है अगर ज़िंदगी है ना, तो समझो तुम झंड हो गए हो। झंड क्या मतलब, ज़िंदगी झंड हो गई है। ये सब करना ठीक नहीं है। ये सब एक समय बाद ना तुमको पछतावा होगा ना कि तुमने क्या किया। तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, तुम्हारे घर वालों ने तुमको छूट दे रखी थी। यहाँ तक उन्होंने बोल रखा था बेटा तू वो कर जो तेरा मन करे। तेरा बाप इधर खड़ा है, तेरा भाई खड़ा है, तेरे को जितना भी पैसा चाहिए ना मैं इधर दे रहा है तू, लेकिन तू अपना सपना पूरा कर। लेकिन तुम बाप का भाई का पैसा लेके अय्यासी कर रहा है, दोस्तों के साथ इधर उधर गेड़ियाँ मार रहा है, कोई फ़ोन किया तो उसके साथ चला जा रहा है। भाई ये सब कब तक करेगा। पर पता है एक टाइम तक, एक उम्र तक ये सब अच्छी लगती है, लेकिन जब ये उम्र चली जाएगी ना, तो जब वही सारे दोस्त जो तेरे को कॉल करके बुलाते थे चल इधर आ जा उधर आ जा ना, तो वही सारे दोस्त जब इधर उधर सेटल होने लगेंगे ना, तब तुझे समझ में आएगा यार लाइफ की असली वैल्यू। तूने कौन सा टाइम था कि तूने उस टाइम को वेस्ट कर दिया। भाई वो तेरा गोल्डन टाइम था और तूने वेस्ट कर दिया। बट चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी भी तुम्हारी एज 18 से लेके 25 साल के बीच में है, तब भी तू कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही सकता है ना भाई। चल ठीक, मैं कुछ छोड़ मत, मैं अपने बारे में बताता हूँ भाई। पहले मैं भी ऐसे रील्स वगैरह देखा करता था, पढ़ाई करता था और बस इतना ही करता था। मैं सच बताऊँ तो मेरी क्लास 10th में 81.5% थे और क्लास 12th में 81.3% थे। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन था ना, ग्रेजुएशन में 73.4% था। उसके बाद भी आज भी मैं नौ इस टाइम में जॉबलेस हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कंपटीशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना सीखा। मैंने कंपटीशन को अपना दुश्मन मान लिया भाई। उस रैट रेस में मुझे जाना ही नहीं है जिसमें हर एक जॉब के पीछे 40 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं। 40,000 में से 10,000 तो नहीं पढ़ते, 30,000 पढ़ते हैं। 30,000 में से 10,000 तो पेपर नहीं देंगे, 20,000 देंगे। 20,000 में कट ऑफ कितनी हाई हो जाएगी। भाई यही सब है ना, तुम उन सब चीज़ों को टाइम ना दो, तुम खुद को टाइम दो। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके बाद भी ये समझो फेलियर ही आता है अभी तक। बट कोई मतलब नहीं है, तुम अपने ऊपर फोकस करोगे ना तो सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग ही होगा। भाई मैं पहले बताऊँ ना, पहले मैं भी ऐसे तुम लोगों की जैसा ही था। बट मैंने एक बुक स्टार्ट किया पढ़ना। एक बुक का नाम है, बताऊँगा, आप लोग उसको पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा लाइफ की असली वैल्यू क्या है और तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है तुम्हारी लाइफ में। उस बुक का नाम है बुलंद इरादे निश्चित कामयाबी। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, एक बार ध्यान से देखना। ये देखो, बुलंद इरादे निश्चित कामयाबी, नॉर्मन विंसेंट पील की है। मैं आपको इसके कुछ चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इसके कुछ एक दो चैप्टर कोई पढ़ लेते हैं ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने ज़िंदगी में कुछ तो उखाड़ा है। उखाड़ा गया मतलब उखाड़ना तो चाहिए मुझे, और उखाड़ भी लूँगा। पहला चैप्टर का नाम है भाई लगन की सिद्धांत, कभी हार ना माने। इससे क्या होता है पता है, जब आप कोई भी काम करना शुरू करेंगे तो जब जैसे मान लो अगर आप अब वीडियो बना रहे हो, वीडियो बनाते बनाते आपके वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो आप हार नहीं मानोगे, आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ उस पर वर्क करते रहोगे। और सेकंड है, आपकी समस्या क्या है, आप इससे निपट सकते हैं। अब मान लो जैसे आपको 10 लाख कमाना है, तो आपको थोड़ी पता है भाई 10 लाख मैं कैसे कमा पाऊँगा। बट आप वही जब बोलते हैं अपने दिमाग से कि मुझे आइडिया बताओ, या आप सोचते हैं 10 लाख मुझे कमाना है बट कैसे, तो वही जो दिमाग है आपका आपको आइडिया बताता है। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, कठिन वर्क करना पड़ेगा, तब आपको जाके वो 10 लाख कमा पाएंगे मंथली। नेक्स्ट है भाई, तनावग्रस्त हैं, इससे छुटकारा कैसे पाएँ। मतलब आप रील स्क्रॉल करके इधर उधर की बातें करके सब कुछ करके थके हारे बैठ के बस रूम में बैठ कर रजाई में रील स्क्रॉल करे जा रहे हो, टेंशन से एकदम पूरा मेंटली तुम्हारा थक हुआ है। अब तुम क्या कर सकते हो बताओ। अब तुम यही तो सोचो कि भाई कोई हो ऐसा जो मेरे पास मुझे सलाह दे सके। भाई मैं भी तुम ही लोगों के बीच से ही हूँ भाई, मैंने भी इन सभी चीज़ों को फेस किया, तभी मैं आज बता पा रहा हूँ। अगर मैं मान लो ये सब फेस ही नहीं किया होता तो मैं कहाँ से बताता भाई। मैं भी तुम्ही जैसा ही हूँ, मैं भी रील देखा, मैं भी बहुत लाइफ को फक कर दिया। अब उसके बाद देख लो, अब जब लाइफ फक करने के पीछे पड़ी है तो हम भी बुक्स के पीछे पड़े हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं ना, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। अभी देख लो कैमरे के सामने बोलने में बहुत सारे लोगों की फटती है, बट नाउ दिस टाइम आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ आई हैव सम एक्सपीरियंस। मीन्स यू समझ सकते हो ना भाई, यू कैन अंडरस्टैंड। चौथा चैप्टर है भाई, सचमुच प्रेरित करने वाली प्रेरणा। इसका मतलब समझते हो, ये तुम्हारे अंदर इस चैप्टर को पढ़ने पे, जैसे मान लो अब्दुल कलाम जी थे,
वो भी पेपर्स वगैरह भेज के अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए थे और उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। अब्राहम लिंकन थे, वो भी समझो पेपर वगैरह भेज के उतने बड़े हुए। और हिटलर भी देख लो कैसे कितना महान बन गया। तो ऐसे ही ऐसी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं जिसको पढ़ के तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। भाई अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं हुआ है, अभी भी तुम खुद को बदल सकते हो। तुम्हारी लाइफ तुम्हें फक कर रही है ना, बाहर निकलो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।